हेलो एवरीवन, कैसे हो। मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हो अपना चैनल केमिस्ट्री वाला नीट। आज हम डिस्कस करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन। सेकेंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस करा था प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड एंड अल्कोहल। आज हम डिस्कस करेंगे कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस एंड सम इलेक्ट्रोसेलेक्टिव सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। तो मैंने पहले से लिख दिया है टाइम सेविंग के लिए। तो फर्स्ट वन है कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस, सेकेंड है स्टीरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। इसका पहला है बर्च रिडक्शन। इससे रिएजेंट क्या है? सोडियम या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। रिड्यूसिंग एजेंट है ये, इसको बर्च रिडक्शन भी बोलते हैं। इससे एडिशन होता है तो ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। नेक्स्ट है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट ये है क्या? पैलेडाइड चारकोल है। पैलेडाइड चारकोल partially deactivated with sulfur containing compound और क्विनोलिन। थर्ड है P2 कैटलिस्ट। P2 कैटेलिस्ट निकेल बोराइड भी बोलते हैं इसको। निकेल बोराइड, इससे भी सिस प्रोडक्ट बनेगा। लिंडलर्स कैटलिस्ट से भी सिस प्रोडक्ट बनेगा। एक और मेथड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, पढ़ा होगा आपने, जिसमें एल्कीन से हम अल्कोहल बनाते थे, लेकिन वहाँ डाइबोरेन THF यूज करते थे और लास्ट में हाइड्रोजन पेरोक्साइड यूज करते थे। लेकिन यहाँ बोरेन के अलावा यूज करेंगे एसिटिक एसिड और ये रिड्यूस करेगा एल्काइन को एल्कीन में। एडिशन ऑफ बोरेन एंड इट्स reaction with acetic acid at low temperature at 0 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? तो इसको हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। यू हैव टू राइट डाउन। हाँ, तो हेलो बच्चों, हमने एल्कीन की प्रिपरेशन बाय मीन्स ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस करानी है। हमने एल्केन को बनाया था कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस से, लेकिन उसमें मीथेन नहीं बनता है। यहाँ हम एल्कीन की प्रिपरेशन करेंगे बाय मीन्स ऑफ कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस। For the preparation of एल्कीन, हम जब डाइकार्बोलिक एसिड की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं इसके सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट को, तो बनता है एल्कीन। जैसे ये क्या है? CH2
COOK CH2 COOK, ये है क्या? पोटेशियम सॉल्ट ऑफ सक्सिनिक एसिड, डाई पोटासियम सक्सिनेट। इसके इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा? इथीन बनेगा, CO2 निकलेगा, KOH बनेगा, हाइड्रोजन भी निकलेगा। तो इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म, अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस होता है DC करंट में, AC करंट में नहीं होता है, ये ध्यान रखोगे। अगर यहाँ लिख दिया 12 वोल्ट AC तो ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ट्रांसफार्मर भी AC करंट पे, ट्रांसफार्मर AC करंट पे काम करता है, DC पे नहीं करता। अगर फिजिक्स में क्वेश्चन आता है कि ट्रांसफार्मर जिसका प्राइमरी टर्न इतना है, सेकेंडरी टर्न इतना है, और ये 12 वोल्ट बैटरी से अटैच्ड है, तो आउटपुट वोल्टेज क्या होगा? 0 होगा, क्योंकि ट्रांसफार्मर DC सर्किट पे काम नहीं करता है। तो क्या हो गया इसका मैकेनिज्म? सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट कुछ भी लेंगे, सक्सिनिक एसिड के, इसके इलेक्ट्रोलिसिस कर दिया। इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो आयन में डिसोसिएट होगा, अनायन एंड केटायन में। अब क्या है? एनायन गोज टू सक्सिनेट आयन, एनायन गोज टू एनोड, केटायन गोज टू कैथोड। तो एनोड पे क्या होगा रिएक्शन? एनायन गोज टू एनोड, इस पे ये तो पॉजिटिव होगा। इस पे कितना इलेक्ट्रॉन है? यहाँ पे ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन का है, एक पोटाशियम का है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन अपने पास रख लिया इसने, और इसको बिना इलेक्ट्रॉन के अलग कर दिया पोटाशियम को। तो इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर निकलेगा तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन इस पे बचेगा, और इसका भी एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो इसका केवल अपना इलेक्ट्रॉन इस पे बचेगा। तो क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है, और ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया, फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। अच्छा, नेचर का रूल है वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, और स्टेबिलिटी तब होती है जब एनर्जी उसकी कम हो, सिस्टम की एनर्जी कम हो, स्टेबिलिटी ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा स्टेबिलिटी कम। तो क्या होगा कि CO2 निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल है। थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल मीन्स वो प्रोसेस जिसमें सिस्टम की एनर्जी कम हो रही हो उसको थर्मोडायनेमिकली फेवरेबल बोलते हैं। तो CO2 निकल जाएगा, यहाँ से होमोलाइटिक फिशन होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ डबल बॉन्ड बनाया, और ये क्या हो जाएगा? टू CO2 प्लस CH2 फ्री रेडिकल, CH2
ये बन गया। अब ये क्या करेगा, ये क्या क्या पॉसिबिलिटी है, ये डबल बॉन्ड बनाएगा। ये क्या करेगा, ये यहाँ डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन ये हुआ, एक इलेक्ट्रॉन हुआ, तो यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, ये इथीन बन गया। डिजायर्ड प्रोडक्ट यही है, यही हमको चाहिए था। एक और पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, दो मॉलिक्यूल इसका कंबाइन करे और साइक्लिक ब्यूटेन बना दे। साइक्लिक ब्यूटेन बना दे, नहीं ये इससे जुड़ गया, ये जुड़ गया, साइक्लोब्यूटेन बन गया। लेकिन ड्यू टू एंगल स्ट्रेन इसकी एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी। तो एनर्जी ज़्यादा मीन्स स्टेबिलिटी कम, तो ये नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, नॉट फॉर्म्ड ड्यू टू एंगल स्ट्रेन। तो एनोड पे कौन सा गैस निकल रहा है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस और इथीन। अब कैथोड पे क्या रिएक्शन होगा, एट कैथोड, तो कैटायन गोज टू कैथोड। इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है नोड पे वो इसको मिलेगा, मिल गया तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, और इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो उसमें वाटर तो है ही, तो क्या हो गया, KOH प्लस H2 निकलेगा। ये रिएक्शन हो गया, क्लियर है। यहाँ पे इसकी पोटेशियम की क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, मीन्स रिडक्शन। यहाँ क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, मीन्स ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन होता है, और एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। क्वेश्चन क्या बनेगा इस पे, कौन सा गैस कैथोड पे रिलीज होगा, हाइड्रोजन। जब पोटेशियम सक्सीनेट की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो क्या बनेगा, इथीन। किस पे निकलेगा, एनोड पे या कैथोड पे, तो एनोड पे। और इसके साथ एनोड पे कौन सा गैस रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड। दिस इज अबाउट द कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस फॉर द सिंथेसिस ऑफ एल्कीन। हाँ बच्चों, तो क्या है, स्टेरियो सेलेक्टिव सिंथेसिस ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। स्टेरियो सेलेक्टिव synthesis of alkene from alkyne. तो पहला क्या है, बर्च रिडक्शन। फर्स्ट है
बर्च रिडक्शन। रिएजेंट क्या यूज करते हैं इसमें? सोडियम या लिथियम, सोडियम और लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, लिक्विड अमोनिया। तो हम अगर ट्रीट करेंगे एल्काइन को, इसमें ट्रांस प्रोडक्ट मिलता है। क्या मिलता है? ट्रांस प्रोडक्ट, सोडियम और लिथियम इन लिक्विड अमोनिया। तो बनेगा ट्रांस प्रोडक्ट, ट्रांस एल्कीन को। निकेल हाइड्रोजन ये स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, उसको अगर यूज किया, पैलेडियम चारकोल उसको यूज किया, तो इसको, इस रिडक्शन को एल्कीन पे स्टॉप हम नहीं कर पाएंगे, ये एल्केन में कन्वर्ट करेगा। तो कुछ सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि एल्काइन को एल्कीन तक ही रिड्यूस करते हैं। ये हो गया। सेकेंड है लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट ये क्या है? पैलेडियम और चारकोल को यूज करेंगे तो एल्काइन को एल्केन में कन्वर्ट करेगा, लेकिन उसको अगर पार्शियली पॉइजन कर दिया तब वो एल्काइन को एल्कीन तक ही रिड्यूस करेगा। तो पैलेडाइड चारकोल, पैलेडाइड चारकोल पार्शियली deactivated with poison like sulfur compound और क्विनोलिन, ये क्या देता है? सिस एल्कीन देता है। ये देता है लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये बनाएगा सिस एल्कीन, सिस एल्कीन। नेक्स्ट है P2 कैटलिस्ट। नेक्स्ट है P2 कैटलिस्ट। ये क्या है? निकेल बोराइड है। ये निकेल बोराइड, ये भी सिस एल्कीन ही बनाता है। ये भी स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन है। तो ये क्या बन गया? P2 कैटलिस्ट। ये भी सिस एल्कीन ही बनाएगा, सिस एल्कीन बनाएगा। इसको लिख डालो। इसके बाद एक और है
बोरॉन हाइड्राइड से। तो क्या है नेक्स्ट, एडिशन ऑफ डाइबोरेन। एडिशन ऑफ डाइबोरेन। तो क्या है, एल्काइन में डाइबोरेन ऐड होता है एज ए BH3, एज ए BH3। और एसिटिक एसिड के प्रेजेंस में एट लो टेम्परेचर ये बनाता है एल्कीन, और ये सिस एडिशन होता है। क्लियर है? इसका मैकेनिज्म क्या है? मैकेनिज्म है, सबसे पहले बोरेन ऐड होगा। बोरेन क्या है? इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट कंपाउंड है। ये हुआ एल्काइन, ये हुआ बोरेन। बोरेन का एटॉमिक नंबर 5, 1s2 2s2 2p1। तो p के ऑर्बिटल्स खाली है 2p के, ठीक है। और ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, 2 2 4 2 6, सेक्सटेट ही पूरा हो रहा है। और यहाँ पे बगल में ही इसके एल्काइन है जो कि ढेर सारे इलेक्ट्रॉन लेकर के बैठा है। तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को एकोमोडेट करेगा। इसको तो चाहिए ही चाहिए, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तभी तो ये डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन उसमें डाल दे तो डाइबोरेन के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करेगा, फिर वो BH3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। हाँ, तो ये क्या होगा? ये इस तरह से कुछ कंपाउंड बनाएगा। ये पार्शियली, ये जो पाई इलेक्ट्रॉन था ये बोरेन से अटैच्ड होगा, और ये जो हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन है पार्शियली डिटैच्ड होगा बोरेन से, और ये पार्शियली अटैच्ड होगा इस कार्बन से। क्लियर? और फिर क्या होगा? ये 2 हाइड्रोजन तो इसके साथ ऑलरेडी है पहले से, यहाँ 2 हाइड्रोजन। तो ये साइक्लिक ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा। क्लियर है? अब देखो ये दोनों सेम साइड से ही अटैक कर रहा है। नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा कि ये कंप्लीटली इससे हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा, और क्या बनेगा? R C डबल बॉन्ड, ये H, ये BH2, और ये एल्काइन, ये बन गया। अब हम जब इसकी एसिटिक एसिड से रिएक्शन कराएंगे तो एसिटिक एसिड क्या रिलीज करेगा? हाइड्रोजन। एसिटिक एसिड है तो H+ रिलीज करेगा, H+ रिलीज करेगा, और यहाँ से BH3 को हटाएगा, और यहाँ हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है एल्कीन है वो मिलेगा। सिस एडिशन होगा, सिस एडिशन होगा, रिडक्शन होगा, सिस एल्कीन बनेगा। तो ये भी स्टेरियो सेलेक्टिव रिएक्शन है। तो दिस इज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन फ्रॉम एल्काइन। थैंक यू।